Dear brothers and sisters, to the morning Bible studies. प्रिय भाइयों और बहनों, जो शीर्षक वचन इस शाम के समय हम देखने वाले हैं वो सुबह मतलब जो बाइबल अध्ययन के लिए जो शीर्षक दिया गया है उससे ये अलग है। So tonight we are going important question that we find in the Bible more than once. और इस शाम के समय इस प्रश्न के ऊपर हम देखने वाले हैं जो प्रश्न परमेश्वर के वचन बाइबल में एक से कई बढ़कर कई Question that many of us have asked some time or the other in our lives. और ये वो प्रश्न है जिसको हमारे जीवन में किसी न किसी समय में हमने इस प्रश्न को एक बार पूछा है। Different individuals and groups of people ask a similar question as recorded in the Bible at different times. और व्यक्तिगत रीति से और एक समूह के रूप में इस प्रश्न को हर कोई अलग अलग समयों में ये पूछते आया है। And they ask this question under different circumstances. और इस प्रश्न को अलग अलग परिस्थितियों के मध्य में ये पूछते हैं, What shall we do? हम क्या करें? Now that question we are going to consider this evening, and we are going to limit ourselves to the context in which it is found in Luke chapter 3 and verse 14. और इस शीर्षक वचन को जो लूका सुसमाचार 3 अध्याय 4 वचन में पाया जाता है उस वचन के ऊपर हम ध्यान करने वाले और उसी पर हम सीमित रहने वाले भी हैं। And we realize that that question can be raised at a time when you realize that God wants from you something. और ये प्रश्न आपके जीवन में आप तब उठाते हैं जब आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें। In the context, in this story, in this case, it was true repentance that God was looking for. और जो वचन का संदर्भ हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चा पश्चाताप है जो लोगों के जीवन में वो देखना चाहता है। There may have been in the scriptures elsewhere, God was looking for something else. और हो सकता है कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर और कुछ बातों के लिए शायद वो देख रहा होगा। But we believe tonight primarily God is looking for true repentance. और विशेष करके इस शाम के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चे पश्चाताप को वो चाहता है। To realize before God that we are not good enough to receive anything from His hands. और इस बात को हम मान ले ताकि परमेश्वर के हाथ से कुछ भी पाने के लिए हम योग्य नहीं हैं। To realize that we are not good enough in ourselves to enter into heaven, God's eternal dwelling place. और हम अपने आप में भी इतने अच्छे नहीं हैं कि परमेश्वर के उस स्वर्ग में जो अनंत काल के निवास है उसमें हम प्रवेश कर सके। Then if we are truly convinced of this, then we will raise the question, then what shall we do? और जब इन बातों के विषय में जब हम सच में कायल हो जाते हैं तब हम ये प्रश्न हम पूछते हैं कि अब हम क्या करें। Let us turn to the verse in Luke chapter 3. लूका सुसमाचार 3 अध्याय की ओर हम आते हैं। That question is repeated 3 times in that passage. और इस वचन के इस भाग में ये प्रश्न 3 बार ये पूछा गया है। But we are reading only verse 14 for the time being. लेकिन समय के अनुसार केवल हम 14 वचन हम पढ़ने वाले हैं। And the soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? And he said unto them, Do
do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. लोग 3:14, सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। We find this question, what shall we do, raised by many people in different times, under different circumstances. और यहाँ पर ये जो प्रश्न है, हम क्या करें, इस प्रश्न को कई लोग कई संदर्भों में कई परिस्थितियों में उठाते हुए हम देखते हैं। Please read with me Acts chapter 2 verse 37. कृपा करके मेरे साथ आप पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 37 वचन। Please, those who have your Bibles, turn in your Bibles to Acts chapter 2 verse 37. कृपा करके जितनों के पास बाइबल है, आप अपना बाइबल खोलिए और मेरे साथ आप पढ़िए। Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? प्रेरितों के काम 2 का 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? Now this happened as a result of the very first message ever given in the New Testament church. और ये काम तब हुआ जब नए नियम के मतलब कलीसिया के संदर्भ में जब पहली बार ये जो वचन सुनाया गया, उस संदर्भ में ये काम हुआ है। When Peter the apostle, standing together with the 11 other disciples, preached the word, people around them asked the question, Men and brethren, what shall we do? जब प्रेरित पतरस बाकी 11 चेलों के साथ खड़े होकर जब उसने ये वचन सुनाया, उस समय लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे भाइयों, हम क्या करें? That shows that the audience realized that they should do something now. और इससे हमको ये समझ में आता है कि जो दर्शक लोग थे, उनको ये समझ में आ गया है कि हमें कुछ करना है। What they heard is now motivating them, pushing them to do something. और जो कुछ उन्होंने सुना है, अब वो उनको उभार रहा है ताकि वो कुछ अब करे। Please look at Acts chapter 9 प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय and verse 6. और उसका 6 वचन। When God met an individual जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति से मुलाकात किया by the name of Saul. शाऊल नाम के व्यक्ति को जब प्रभु ने मुलाकात किया, Acts chapter 9 please and verse 6. प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 6 वचन। And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? हिंदी में वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि शाऊल ने पूछा कि हे प्रभु, तू क्या चाहता है मैं करूं? So this man, a very learned man, और ये जो पढ़ा लिखा ये मनुष्य है, learned in the scriptures, और वचन में ये बहुत पढ़ा लिखा है। when he met this divine person, Lord, what will thou have me to do? और उसने व्यक्तिगत प्रश्न प्रभु से पूछा कि हे प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं? Now this question must become our question also. और ये जो प्रश्न है, अब ये हमारा प्रश्न भी होना चाहिए। Look at another individual. और एक व्यक्ति को आप देखिए, Acts chapter 16 प्रेरितों के काम 16 अध्याय and verse 30. और उसका 30 वचन। Do you have a Bible, please? आपके पास बाइबल है? If you have, please turn. यदि आपके पास बाइबल है, कृपा We have करके no आप hurry खोलिए। here. We are going to wait. We'll turn and read. कोई हमें गड़बड़ जल्दबाजी नहीं है, हम आपके लिए रुकेंगे। आप अपना बाइबल खोलिए और पढ़िए। 16:30 and brought them out and said, Sirs,
What must I do to be saved? प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 30 वचन। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Now there we find this question is clearer. He is now adding one section also to that. What should I do to be saved? और यहाँ पर ये जो प्रश्न ये व्यक्ति पूछ रहा है उसमें और एक बात तो जोड़ा गया है। वो कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? He was a man of authority, और वो एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, looking after, supervising, controlling the prisoners. और जो बंदीगृह में रहने वाले लोग हैं उनकी निगरानी करता है, उनके ऊपर वो अधिकार रखता है। Now a point of time has come in his life that he realized that he needed something called salvation. अब उसके जीवन में ऐसा एक संदर्भ आया है, अब उसको पता चला है कि अब उसको उद्धार की आवश्यकता है। That means the life that he has been living up to now is not good enough. और इससे ये समझ में आ रहा है कि अब तक जो जीवन वो जीता आया है वो जीवन अब मतलब काफी नहीं है। What must I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? Then we'll go to another individual. और एक व्यक्ति के पास हम जाते हैं। Mark chapter 10. मरकुस सुसमाचार उसका 10 अध्याय। Now the question becomes clearer. अब ये प्रश्न बहुत साफ हो जाता है। Mark chapter 10 and verse 17. मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 17 वचन। He is asking the question, and when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? मरकुस 10 का 17। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? This man had many qualifications. और ये जो मनुष्य, इसके पास बहुत सी योग्यताएं हैं। He is identified in the Bible as the rich young ruler. और यहाँ पर बाइबल में उसके विषय में लिखा है ये धनी युवक है। What a great position to be in. और ये कितना अच्छा ये स्थान है जहाँ पर हम रहना चाहते हैं। To be rich and to be a young man and to be a ruler at the same time is a great achievement. और धनी होना, जवान होना और उसी समय एक अधिकारी होना एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। But now please try to concentrate on the question that he asked. आप कृपा करके जो प्रश्न हमने पूछा है उस पर आप ध्यान केंद्रित करने की आप कोशिश कीजिए। What must I do to inherit eternal life? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? Now he had realized, maybe for the first time, that he is going to face eternity. और उसके जीवन में शायद ये प्रश्न उसके मन में ये आ गया है कि वो अनंत काल का वो सामना करने वाला है। This life is just limited to number of years. और ये जो जीवन है ये थोड़े सालों के लिए ये जीवन ये सीमित है। After that, उसके बाद eternity will come. उसके बाद अनंत काल आएगा। So he wanted to make sure that eternity, that is time without end, that he has everything good. और अब वो इस बात को समझ गया कि अनंत काल में जो समय की कोई सीमा नहीं है उसके लिए कुछ अच्छा चाहिए। So these different places where you find similar question, we find some of them in the Old Testament as well. और ऐसे अलग अलग संदर्भों में इन प्रश्नों को हम देखते हैं और पुराने नियम में भी इस प्रश्नों को हम देख सकते हैं, Which we are not going to read now at the moment, take time to read. और इस समय हम उस पुराने नियम के वचनों को अब हम नहीं पढ़ेंगे, उसको समय लगेगा। But this one idea is sufficient, लेकिन ये एक विचार हमारे लिए काफी है that we also need to arrive at this question first of all. और सबसे पहले इस प्रश्न के पास हमें भी आने की आवश्यकता है। Those who raised the question, they were very sincere, they were genuine. और जो लोगों ने ये प्रश्न को उठाया है वो लोग खरे हैं, वो लोग सच्चे हैं। I will tell you, dear friend, you cannot receive anything from the eternal God without being sincere
question. और प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने प्रश्न में जब तक आप खरे सच्चे नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर की ओर से आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। So now we come to the verse that is Luke 3:14 and the context in which that question is raised by the soldiers. अब लूका सुसमाचार 3 अध्याय 14 वचन की ओर हम आते हैं, उस संदर्भ में जहां पर सिपाहियों ने ये प्रश्न पूछा है। This question was a result. It was a direct result of a message a man was giving in the wilderness. और ये प्रश्न उठने का कारण ये है क्योंकि वहां पर एक मनुष्य है जो जंगल में जो वचन उसने दिया उसका परिणाम है। An unlearned man, एक अनपढ़ मनुष्य है, unattractive man, और वो आकर्षित ना होने वाला वो मनुष्य है, to some extent untrained man. और कुछ हद तक कोई प्रशिक्षण नहीं रहने वाला मनुष्य है। He was talking about something और वो कुछ विषय में वो बात कर रहा है which compelled these soldiers to ask this question. और इन सिपाहियों को ये प्रश्न पूछने के लिए उन्हें विवश किया है। We find that question 3 times in that passage. और इस वचन के भाग में 3 बार इस प्रश्न को हम देखते हैं। Verse 10, 12 and 14. 10वां वचन, 12 वचन और 14 वचन में Look at what the people in general ask, how they ask that question. देखिए साधारण जो लोग थे उन्होंने किस रीति से यह प्रश्न पूछा है। In verse 10 of chapter 3 of Luke, and the people asked him saying, what shall we do then? लूका 3:10, तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें। Then verse 12. 12 वचन, Then came also publicans to be baptized and said unto him, Master, what shall we do? महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें। In verse 14 again, 14 वचन में the soldiers likewise demanded of him saying, and what shall we do? सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा हम क्या करें। So you find that everyone in his audience had the same question. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दर्शक लोग वहां पर थे सबके मन में एक ही प्रश्न है। It is good that they had this question. और ये बात अच्छी है कि उनके अंदर ये प्रश्न आया है। Without this question, you cannot come into eternal blessing which is from God. और जब तक ये प्रश्न आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक अनंत काल की आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं उसमें आप नहीं आ सकते हैं। The preacher's name was John. और प्रचारक का नाम यूहन्ना है। He is known among Christians as John the Baptist और मसीह जगत में उसको बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते हैं because he baptized people. क्योंकि वो लोगों को बपतिस्मा देता था। So he was given that name title, John the Baptist. और इसलिए वो ये नाम उसको दिया गया बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। Now what happened when he preached is unparalleled in the history of man. Nothing like that had happened before. और जब उसने वचन सुनाया ऐसा काम हुआ कि इतिहास में उसके जैसा काम कभी भी नहीं हुआ है। Something great happened when he began to preach. और जब वो प्रचार करने लगा कुछ महान काम होने लगा है। People began to be convicted of their sin. और लोग अपने पापों के विषय में कायल होने लगे हैं। Now that is the starting point. अब ये आरंभ का ये बात है। That is what should happen to every one of us. और हम में से हर एक के साथ यही होना है। Now you claim to be saved today. और आप इस बात को कहते हैं कि मैं उद्धार पाया हुआ हूँ। I would like to question that salvation. और मैं उस उद्धार के विषय में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। You claim to have eternal life. आप अनंत जीवन पाए हैं, आप ऐसा कहते हैं। Please don't get angry with me. I would like to question that eternal life. और मैं उस अनंत जीवन को भी मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। For our own good. ये हमारी भलाई के लिए है। To see whether it is very genuine. और इस बात को देखने के लिए क्या वो सच्चा है। This man was preaching something that resulted in these people becoming desperate and restless, asking the question, what shall we do? और जब ये मनुष्य प्रचार कर रहा था तो लोग बहुत ही
व्याकुल हो गए, चिंताओं में पड़कर वो पूछने लगे कि अब हमें क्या करना है। This question shows us that they knew immediately, they knew there has to be a change in their lifestyle. और यहाँ पर हमको ये बात पता चलता है, उनको ये बात समझ में